नमस्कार दोस्तों, आज आपका भाई फिर आया है लाइव बताने के लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या कैसे है। दोस्तों, जब से एनडीए की सरकार बनी है तब से लोग कयास में लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कि कोई और बनेगा। बहुत बहुत लोग सोचते हैं कि बीजेपी नीतीश को बनाएगी सरकार, किसी और को बनाएगी। चिराग पासवान का नाम आ रहा है, चौधरी का नाम आ रहा है। मतलब सभी आकाश में एक वो लगा रहे हैं कौन बनेगा सीएम। सब अपने 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 दावे ठोक रहे हैं, लेकिन मैं आपको सच बताने जा रहा हूँ कि बिहार का सीएम कौन बनेगा, 20 नवंबर को शपथ कौन लेगा और कौन कब तक सीएम रहेगा। तो बने रहें इस वीडियो में। आगे आपको पूरा आपका भाई पूरा चिट्ठा खोल के रख देगा बिहार सीएम के बारे में। दोस्तों, बिहार इलेक्शन में इस समय बड़ा भाई बना बैठा है बीजेपी, उसके बाद जेडीयू। तो सबको ये सोच आता है कि बीजेपी कहीं अपना सीएम ना बना ले। तो सब लोगों को ये लगता है कि जितना जीत गई अपने बलबूते तो अपना सीएम बना सकती है। लेकिन दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ, बीजेपी अपनी सीएम नहीं बनाएगी। अपना सीएम नहीं बनाएगी, इसलिए नहीं बनाएगी क्योंकि अभी उसको संसद में अभी नीतीश कुमार की ज़रूरत है, माननीय मोदी जी की। क्योंकि देखो, विधायक के लिए अगर अपना सीएम पद हटाएंगे नीतीश कुमार को तो नीतीश कुमार तुरंत पलटी मार जाएंगे। तो इससे हमारा सांसद कम हो जाएंगे बीजेपी वालों का। अब बीजेपी को अगर सांसद कम हो जाएगा तो सरकार थोड़ा कमज़ोर हो जाएगी। इसके लिए कोई रिस्क लेना नहीं चाहेंगे मोदी जी और ना अमित शाह जी। बस मैं यही जानता हूँ कि सीएम बनेंगे बिहार का तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। नीतीश कुमार के सिवा कोई नहीं बनेगा। अब ये नहीं बता सकता हूँ कि नीतीश कुमार 1 साल रहे, 2 साल रहे या 5 साल रहे, ये नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन सीएम तो नीतीश ही बनेंगे, ये गारंटी है। क्योंकि अगर नहीं बनाएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे एनडीए और सरकार, समझ रहे हो। क्योंकि नीतीश चाचा तुरंत पलटी मार देंगे, उनका कुछ भरोसा नहीं है मुझे, और ना हमारे कार्यकर्ताओं को, किसी को, पूरे देश वालों को भी नहीं भरोसा है कि पलटी ना मार जाए। उनका सीएम पच जाएगा तुरंत पलटी मार देंगे। इसके लिए दोस्तों, आप लोग ये एकदम भरोसा रखिए, ये एकदम दिल से एकदम पक्का मानिए अपने यहाँ कि सीएम तो नीतीश ही बनेंगे, उसके सिवा कोई नहीं बनेगा। और ये मैं इसलिए आज बताता हूँ क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ वो बात सत्य हो रहा है। मैं पहले वीडियो में भी बताया था कि एनडीए 190 पार जाएगी, 200 तक गई, और फिर बोला था कि देख लेना इनका झगड़ा होगा। देख लो, तेजस्वी यादव का झगड़ा शुरू हो गया, बहन छोड़कर चली गई। तेज प्रताप बोलता है मैं मर जाऊंगा लेकिन आरजेडी में नहीं जाऊंगा। राहुल गांधी, अखिलेश दोनों आपस में लड़ाई चालू हो गई। तो इन लोगों का इससे रहता है। लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें और एकदम अच्छे रहें। और आप बिहार चलेगा 3 गुना स्पीड में बढ़ेगा। क्योंकि अब बिहार में सब काम होगा, जो बाकी है सब काम होगा, कुछ नहीं बचेगा बिहार में। तो दोस्तों, बस इतना ही मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग एनडीए को सरकार में लाएं और फिर से अपना नेतृत्व नीतीश चाचा को सौंप दिए। तो दोस्तों, बस आप लोग ये सोच लें कि आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो 20 तारीख का, और एनडीए सरकार में शपथ समारोह में जो आएंगे सबको धन्यवाद।
और हमारा देश ऐसे आगे जाए। अभी जहाँ जहाँ हमारे बीजेपी की सरकार नहीं बनी है, देख लेना बंगाल में भी बीजेपी का शासन आएगा, बंगाल में भी बीजेपी का शासन आएगा, कर्नाटका में भी आएगा, केरला में भी आएगा, कश्मीर में भी आएगा। आज नहीं आएगा लेकिन सब धीरे धीरे वो मोदी में हो जाएगा, सब भगवान आएगा, क्योंकि मैं पहले बता दिया हूँ, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। एक गाना भी मैं लिख दिया हूँ, वो भी बाद में आप लोगों को दूसरे भाग में सुनाऊंगा। आप लोग बताना कैसा लगा कैसे नहीं। तो दोस्तों बस मैं यही बताना चाहता था कि एनडीए जहाँ जहाँ रहेगी खुशहाली इसके साथ साथ रहेगी। जिस राज्य में एनडीए या बीजेपी नहीं रहेगी वहाँ के लोग हमेशा सरकार को गाली ही देते रहेंगे, सरकार कुछ नहीं कर रही है, सर वहाँ खाली हमेशा गुंडागर्दी होगा। जहाँ बीजेपी नहीं रहेगी, एनडीए नहीं रहेगी, वहाँ सिर्फ गुंडागर्दी। जैसे हिमाचल हो गया, कर्नाटका हो गया, अपना झारखंड हो गया, जहाँ जहाँ है, बंगाल हो गया, देख लो जहाँ जहाँ नहीं है इंडिया सरकार, वहाँ वहाँ कैसा लोग एकदम वो करते हैं, एकदम अपने दबंगई करते हैं, छर्रा छा गोली छाती में, तो क्या क्या फलान धमाल। तो यही मैं कहना चाहता हूँ भाई कि आप लोग सही सलामत रहें और सही दिमाग में आ गया है क्या गलत है क्या सही, तो यही से सही ही रखना दिमाग में। कोई किसी का बात पे किसी के भड़काने में कभी पूरे देशवासी कभी मत आना, और अपने एनडीए को ही याद रखना और अपने बीजेपी को। पूरे भारत में ऐसी कोई गली नहीं है जहाँ बीजेपी की चली नहीं, ऐसा ही बनाना है और पूरे भारत में भगवा लहराना है, तो याद रखना। अरे चला हतारा बारा भैया जी, भगवा लहरावा भैया जी, राम जी के दर्शन कैला से होई बेड़ा पार भैया जी। अरे राम पूरा दुनिया में गूंजे हैं, मंदिर के बीच है जैसे घंटा है गूंजे, देशवा हमें है जनता है गूंजे। रथ पर चढ़ई है बीजेपी ही बोले, देशवा हमें जनता है गूंजे। अभी थोड़ा इसे बता दे भाई, बहुत अच्छा लिख रहा हूँ, आप लोगों को आएगा, जल्द से जल्द आएगा, क्योंकि अभी इलेक्शन बाबा का दूर है। बाबा के इलेक्शन में आपका भाई का 8 गाना आने वाला है, जो आप लोगों को सच्चाई सब सामने गाने के जरिए दिखाया जाएगा। जैसे कि बिहार में चलता है टुनटुन यादव हो गए, टुनटुन यादव हो गए, वो हमेशा जातिवाद पे ही गाना गाते हैं। वो जातिवाद पे गाना नहीं गाते हैं, वो गाने के जरिए ना अपना भड़ास निकालते हैं। हमको तुमको ना सुनाते हैं गाना, लेकिन गाने के जरिए में जो उनके दिल में है वो बताते हैं। क्या ज़रूरत था इलेक्शन के समय छाती में छर्रा मार दे, आरजेडी के माल हिया रे, ऐसा गाना गाते हैं, वो भी रैली में गाया जाता है। इन लोगों के जो दिमाग में है वो रियल में गाने में निकाल के दिखा रहे हैं। हम लोग ना वैसा कभी गा सकते हैं ना गाने की कोशिश करते हैं भाई। साफ़ सुथरा गाना गाएंगे, चले ना चले, आप लोगों को सुनना अच्छा लगे सुनो, नहीं सुनना अच्छा लगे मत सुनो। जब मेरा दिल करेगा तब मैं निकालूँगा, सुनो या मत सुनो, लेकिन मैं गलत नहीं गाऊँगा, अच्छा ही गाऊँगा। जो सच रहेगा वही मैं गाऊँगा, गा पाऊँगा नहीं गा पाऊँगा, लेकिन जैसा अच्छा लगेगा मैं वही गाऊँगा। सुनना ना सुनना आप लोगों की मर्जी है, लेकिन हम सबके जैसा नहीं गा सकता हूँ। चोली के पीछे क्या है ये सब नहीं गा सकता। हाँ गाएंगे, लेकिन तो रोमांटिक सॉन्ग जिसमें अश्लीलता ना रहेगी। अब ये नहीं गाएंगे कि आरजेडी का माल या टांग ले जाए बिस्टेट वैसे तो के हम गोली मारत छर्रा छाती में छोगो, ये सब कौन सी बात होती है, सब गलत बात है। तो दोस्तों बस आप लोग का जिस तरह आप लोग जागरूकता हो रहे हैं, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को याद रखना हमेशा।
अगर कोई पूछे आप कौन है तो कोई हम जाति का नहीं है, हम सिर्फ सनातन है। क्या है? सनातन है। तो नाम तो मुंह में कोई भी समझता पूछे हूँ भाई मैं। तेरा नाम क्या है, सिर्फ नाम बताना, उसके पीछे सनातन लगा देना। आई एम अरुण सनातन, शुक्ला नहीं हूँ, अरुण सनातनी अरुण है। अरुण सनातन मेरा नाम है, अरुण। मैं सनातनी अरुण हूँ। मैं अपने हिंदुस्तान का अरुण हूँ। मैं अपनी मिट्टी का कर्जदार हूँ। ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए लहू बहा देंगे, और नई ज़रूरत पड़ी तो इसी पे फूल उगाएंगे और पूरी दुनिया को महकाएंगे। और पूरी दुनिया में अपना भारत का तिरंगा लहर रहा है और ऐसा ही लहराएंगे, और एक दिन विश्व गुरु बन के हम जरूर दिखाएंगे। ये हमारे भोलेनाथ, श्री राम और कृष्ण जी का आशीर्वाद हमारे देश पे है। और हमारे देश में जो प्रधानमंत्री बनेगा उसका दिमाग में यही चलेगा, अगर जो राम का विरोध करेगा, कृष्ण का विरोध करेगा, या शंकर जी का, हमारे काशी विश्वनाथ का विरोध करेगा, वो सिर्फ विपक्ष में लात जूता खाने के लिए बैठेगा। जो कि जनता सिर्फ गाली देगी, पप्पू समझेगी, चूतिया समझेगी, पागल समझेगी। साले जाएंगे यहाँ मोदी मंदिर में माथा टेकेंगे, और राहुल गांधी लालू के घर पे जाएंगे तब मटन बनाना सीखेंगे। कैसा मटन बनता है, इसमें क्या पड़ता है, कौन सा मसाला है, क्या है क्या नहीं। ये मैं बोलता हूँ दोस्तों, किसी का वो नहीं है, तो किसी का देख के नहीं कहता हूँ, लेकिन जो सच्चाई वो सच्चाई, उसको हम छुपा नहीं सकते हैं किसी के कहने पे। तो आप लोगों से यही कहना था कि आप लोग समझदार हो चुके हैं। पूरे हमारे देश में 90% समझदार हो चुके हैं। 10% अभी जो बचे हैं जो ना समझते, उनको लगता है मोदी ये भेज देगा, मोदी बर्बाद कर देगा। अरे 15 साल से मोदी, 10 साल से कभी किसी को नहीं बर्बाद किया, अब क्या बर्बाद करेगा यार। विश्वास करो, बीजेपी पे विश्वास करो। कम से कम 20 साल 25 साल तो उसको दो कुछ करने के लिए। 10 साल में अगर कोई घर ख़राब हो जाता है तो उसको दोबारा बनाने और तोड़ने बनाने में सालों निकल जाते हैं। पूरा देश ही ख़राब कर दिए थे कांग्रेस वाले, इसको कितना टाइम लगेगा। तो थोड़ा टाइम दो। और मैं अपने यूपी वालों भाइयों से खास कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, योगी जी को नहीं भूलना है। योगी जी अगर हार गए या योगी जी को यूपी वाले हरा दिए तो फिर ऐसा नेता ना मिलेगा, और ना इसको अखिलेश यादव छोड़ेंगे। कोई ना कोई जुल्म में डाल के अंदर कर देंगे। हम लोगों का हाथ पैर काटने के लिए अखिलेश यादव बैठे हैं, जो अपने अपने पब्लिक, अपने बलबूते या गलत आदमी को अपने साथ रख के वो अपने ही माटी का सौदा कर रहे हैं। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो अपना तेजस्वी यादव हो, और चाहे अपना अवेशी हो, चाहे अपना यहाँ महाराष्ट्र का उद्धव ठाकरे हों, कोई भी है, ये भी देशद्रोही हैं सब, देशद्रोही ही हैं सब। इस समय देशभक्ति है तो एनडीए बीजेपी में दिख रहा है। जो खुलकर टीका लगाता है मोदी, खुलकर भगवान के मंदिर में जाता है, मथुरा भी जाता है, द्वारका नगरी जाके आया, जो दिखता है कि हमारे भगवान को मानता है। राहुल जैसा नहीं है कि जहाँ मुसलमान देखा वहाँ टोपी चढ़ा लिया, जहाँ हिंदू बावन देखा वहाँ कुर्ते पे जनेऊ चढ़ा लिया। समझ रहे हो? वो तेजस्वी नहीं है कि डांस करने लगे कहीं पर। मोदी जी नाचते नहीं है, सच्चाई बताते हैं, और सच्चाई के दम पे, डंके की चोट पे वो जीत कर आते हैं। चोरी नहीं करते। जो बोलते हैं ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है, अरे ये जिस दिन बोलते हैं ना कि आदमी रोड पे आ जाएंगे, लड़के रोड पे आकर, जिस दिन ऐसा नौबत आया भाई ना, जिस दिन हम लोग भी शांति से घर में क्यों रहते हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार है। हम लोगों को हुकूमत करना नहीं आता है, हुकूमत नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जिस दिन बीजेपी को कोई टारगेट करने लग जाएगा या बीजेपी वालों को टारगेट करने लग जाएगा, हर घर से लड़के निकलेंगे, हर घर से लड़के निकलेंगे, और जहाँ बीजेपी की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम खड़े रहेंगे, तन मन धन से खड़े रहेंगे, हमेशा अपने देश के लिए खड़े रहेंगे। और मैं अकेला नहीं बोलता हूँ, ये करोड़ों लोगों की उम्मीद है, करोड़ों लड़कों की उम्मीद है जो शांत से रहते हैं। उनको हमारा सिस्टम अच्छा लग रहा है, हमारा जो हमारे जो सैन्य पुलिस है, हर एक चीज़ अच्छे से कर रही है, इसलिए हम लोग घर में बैठे रहते हैं, अपना काम धंधा करते हैं, कभी फालतू नहीं बोलते हैं। लेकिन जिस दिन पुलिस को टारगेट करने लग जाएंगे विरोधी लोग, या मोदी जी की कुर्सी पर टारगेट करने पे आ जाएंगे, जैसे कि बोलते हैं कि यहाँ हुआ, नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, अरे वैसा सोचेंगे ना तो जो रोड पे आएंगे राहुल के लिए और इन सब के लिए, वो तो मरेंगे।
उनको तो हम लोग खुद नहीं छोड़ेंगे। प्लस जो ये नेता लोग बोल रहे हैं ऐसा ऐसा, ये खुद अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहीं ऐसा ना आ जाए कि हम ही को ही लोग साफ कर दें, क्योंकि जिस दिन जनता निकलेगी उस दिन राहुल देश में नहीं दिखेंगे, अखिलेश देश में नहीं दिखेंगे, तेजस्वी देश में नहीं दिखेंगे, आवेशी नहीं। क्योंकि हिंदू शांत इसलिए है क्योंकि हमारा सिस्टम अच्छा काम कर रहा है, इसलिए हिंदू शांत है। हिंदू अब डरता नहीं है। बागेश्वर बाबा के खाली एक जवान पे हज़ारों लाखों करोड़ों खड़े हो जाते हैं। जिस दिन ऐसी आ जाएगी कि भारत के लिए लड़ना मरना है तो इधर बच्चा बच्चा निकल के खाली मारने पे आ जाएगा मेरा भाई। पुलिस सेना को हम साइड कर देंगे तो भी हम तुमको हरा के दम लेंगे, लेकिन बीजेपी की कुर्सी नहीं जाने देंगे, क्योंकि बीजेपी हमारी शान है। तो ठीक है दोस्तों, जो बताना था बता दिया। वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, वीडियो बड़ा हो गया। तो आप लोग ये वीडियो पूरा देखें और अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम, लव यू भाई।